सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो तुम लोगों को पता ही होगा कि डीसी यूनिवर्स के अंदर ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स एक काफ़ी पावरफुल फोर्स निकल के आती है। और काफ़ी सारे लोग ये भी जानते होंगे कि ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के अलावा हमें और भी काफ़ी सारे डिफरेंट स्पेक्ट्रम लैंटर्न कॉर्प्स देखने को मिले हैं जो डीसी यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आते हैं डीसी के हायरार्की का। जहाँ स्टार्टिंग में कॉमिक्स के अंदर हमें सिर्फ 3 ही डिफरेंट लैंटर्न कॉर्प्स के बारे में पता था, आगे चल के 9 लैंटर्न कॉर्प्स के बारे में पता चला, और अब तक करेंटली हमें डीसी यूनिवर्स के अंदर 11 डिफरेंट स्पेक्ट्रम लैंटर्न कॉर्प्स के बारे में पता चल चुका है। और आज की इस वीडियो में मैं उन सभी डिफरेंट लैंटर्न कॉर्प्स की बात करने वाला हूं जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम से बिलोंग करते हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के साथ। अब ऑब्वियसली ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स बाकी किसी भी स्पेक्ट्रम के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर निकल के आता है डीसी यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि इनसे सभी कोई फेमिलियर है। ग्रीन लैंटर्न को उनकी पावर्स मिलती है इयॉन नाम के एक एंटिटी से, जो बेसिकली यूनिवर्स के अंदर विल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। एक पर्टिकुलर ग्रीन लैंटर्न उतना ज़्यादा पावरफुल होगा जितनी ज़्यादा उसकी विल पावर होती है। गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स आर द वंस हु स्टैंड्स ऑन टॉप इन द ग्रीन लैंटर्न स्पेक्ट्रम्स, जो बाकी ग्रीन लैंटर्न्स को भी कह सकते हो कि क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। और हमें डीसी कॉमिक्स के अंदर हैल जॉर्डन, काइल राइनर, जॉन स्टुअर्ट, गाय गार्डनर जैसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल चुके हैं जो बेसिकली ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का पार्ट रह चुके हैं। नेक्स्ट आता है सिनिस्टर कॉर्प्स। अब सिनिस्टर कॉर्प्स को हम लोग डीसी कॉमिक्स के अंदर येलो लैंटर्न कॉर्प्स के नाम से भी जानते हैं, जहां बेसिकली अगर देखा जाए तो येलो लैंटर्न कॉर्प्स को उनकी पावर्स मिलती है पैरालैक्स नाम के एक एंटिटी से, जो यूनिवर्स में फियर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डर को रिप्रेजेंट करता है। और एक पर्टिकुलर येलो लैंटर्न उतना ज़्यादा पावरफुल होगा जितना ज़्यादा वो फियर को कह सकते हो कि इन्हांस कर पाएगा। फॉर्मर ग्रीन लैंटर्न मेंबर सिनिस्ट्रो इज द लीडर ऑफ देम, और वही वो कैरेक्टर है जो बेसिकली येलो स्पेक्ट्रम के अंदर टॉप पे स्टैंड करता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हैल जॉर्डन और सुपरमैन भी कह सकते हो कि इनजस्टिस यूनिवर्स के अंदर हमें येलो लैंटर्न कॉर्प्स का पार्ट बनते हुए नजर आ चुके हैं। नेक्स्ट अप इज रेड लैंटर्न कॉर्प्स। अब रेड लैंटर्न कॉर्प्स भी डीसी यूनिवर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर निकल के आते हैं, जहां अगर देखा जाए तो रेड लैंटर्न कॉर्प्स को उनकी पावर्स मिलती है द बुचर नाम के एंटिटी से, जो यूनिवर्स के अंदर रेज को रिप्रेजेंट करता है, गुस्से को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ रेड लैंटर्न कॉर्प्स के लीडर के तौर पर हमें एट्रोसिटस नाम का एक कैरेक्टर देखने को मिला है, जो एक काफ़ी पावरफुल, एक काफ़ी प्रोमिनेंट डीसी विलन रह चुका है, एंड ही इज द बीइंग हु स्टैंड्स ऑन टॉप इन द रेड स्पेक्ट्रम। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हैल जॉर्डन, सुपरगर्ल और स्टारो जैसे कैरेक्टर्स हमें रेड लैंटर्न कॉर्प्स का पार्ट देखने को मिल चुके हैं। नेक्स्ट अप इज ब्लू लैंटर्न कॉर्प्स। अब ब्लू लैंटर्न कॉर्प्स भी डीसी यूनिवर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर निकल के आता है, काफ़ी सारे लोग इस लैंटर्न कॉर्प्स से भी फेमिलियर हैं। अगर देखा जाए तो ब्लू लैंटर्न्स को उनकी पावर्स मिलती है अडारा नाम के एक एंटिटी से, जो यूनिवर्स के अंदर होप को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ सेंट वॉकर, जो ब्लू लैंटर्न कॉर्प्स का एक काफ़ी प्रोमिनेंट मेंबर है, वही वो बंदा है हु स्टैंड्स ऑन टॉप इन द ब्लू लैंटर्न स्पेक्ट्रम। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो डीसी यूनिवर्स के अंदर काइल राइनर और फ्लैश जैसे कैरेक्टर्स, ऐसे कुछ बीइंग्स हैं जो बेसिकली एक्चुअल में ब्लू लैंटर्न कॉर्प्स का भी पार्ट रह चुके हैं। नेक्स्ट आता है एजेंट ऑरेंज। अब एक्चुअल में जो ऑरेंज लैंटर्न कॉर्प्स हैं उसके अंदर हमें सिर्फ एक ही मेंबर देखने को मिला है, जिसका नाम है लारफ्लीस, और उसी वजह से उसे हम डीसी यूनिवर्स के अंदर एजेंट ऑरेंज के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली लारफ्लीस को उसकी पावर्स मिलती है ऑफिडियन नाम के एक एंटिटी से, जो यूनिवर्स के अंदर ग्रीड यानी कि लालच को रिप्रेजेंट करता है। एंड सिंस इट स्टैंड्स फॉर ग्रीड, लारफ्लीस बेसिकली एक लौता ऑरेंज लैंटर्न है जो हमें डीसी यूनिवर्स के अंदर देखने को मिला है, क्योंकि वो अपनी पावर किसी के साथ भी शेयर करना नहीं चाहता। एंड इसी वजह से एजेंट ऑरेंज या तो कहो लारफ्लीस का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फैन फेवरेट निकल के आता है। इसके बाद आता है इंडिगो ट्राइब। बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिगो ट्राइब डीसी यूनिवर्स के अंदर एक काफ़ी मिस्टीरियस स्पेक्ट्रम लैंटर्न्स निकल के आते हैं, जहां इंडिगो ट्राइब को उनकी पावर्स मिलती है द प्रोसेलाइट नाम के एक एंटिटी से, जो यूनिवर्स में कंपैशन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि इंडिगो ट्राइब काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, उसका मतलब यही है क्योंकि एक्चुअल में हमें इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। बेसिकली ये काफ़ी बार अपीयर हो चुके हैं, बट अनलाइक अदर स्पेक्ट्रम लैंटर्न्स, इनकी हिस्ट्री, इनकी ऑरिजिन और इनकी जो वीकनेस वगैरह है उनसे हम ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, जो चीज़ इंडिगो ट्राइब को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और मिस्टीरियस बना देता है। नेक्स्ट आते हैं स्टार सफायर्स। अब स्टार सफायर्स को डीसी यूनिवर्स के अंदर काफ़ी सारे लोग पिंक लैंटर्न कॉर्प्स भी कहते हैं। अगर देखा जाए तो स्टार सफायर्स को उनकी पावर्स मिलती है द प्रेडेटर नाम के एक एंटिटी से, जो यूनिवर्स में लव को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। और अगर उस बेसिस से देखा जाए तो जो प्लैनेट जैमरॉन हमें देखने को मिला है डीसी यूनिवर्स के अंदर, उसका एक हद तक जो इंटायर रेस है वही कह सकते हो कि स्टार सफायर के मेंबर्स निकल के आते हैं, स्पेसिफिकली मोस्ट ऑफ द फीमेल मेंबर्स। इसी वजह से अगर देखा जाए तो स्टार सफायर भी काफ़ी प्रोमिनेंट पार्ट है डीसी यूनिवर्स का और स्पेक्ट्रम के अंदर, जहाँ कई बार ये हमें ग्रीन लैंटर्न के अगेंस्ट जाते हुए भी नजर आ चुके हैं।
इसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट कॉप्स। अब अगर देखा जाए तो अल्ट्रा वायलेट जो कॉप्स है वो हमें रीसेंट ईयर्स में ही इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आया डीसी कॉमिक्स के अंदर, जहां अल्ट्रा वायलेट कॉप्स को उनकी पावर्स मिलती है उम्ब्रैक्स नाम के एक एंटिटी से, जो यूनिवर्स में अनसीन लाइट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब अगर देखा जाए तो जॉन स्टुअर्ट के जरिए इस अल्ट्रा वायलेट कॉप्स से हमें रिप्रेजेंट किया गया था, हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था, एंड ही इज द वन हु स्टैंड्स ऑन टॉप इन द अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम। बट आगे चल के सिनेस्ट्रो जो है बेसिकली अल्ट्रा वायलेट के इस अनसीन लाइट की पावर्स को खुद में बाइंड करते हुए हमें नजर आता है और उसे टेक ओवर करते हुए हमें नजर आता है। नेक्स्ट अप इज ब्लैक लैंटर्न कॉप्स। अब ब्लैक लैंटर्न कॉप्स डीसी यूनिवर्स के अंदर अभी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिले हैं कुछ ही टाइम के लिए सही, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फैन फेवरेट भी निकल के आते हैं। ब्लैक लैंटर्न्स को उनकी पावर्स मिलती है नेक्रोन नाम के एक कैरेक्टर से, जहाँ अगर देखा जाए तो अनलाइक अदर स्पेक्ट्रम्स, नेक्रोन कोई ऑफिशियल हमें स्पेक्ट्रम एंटिटी के तौर पे देखने को नहीं मिला है। एक्चुअली अगर करंट बेसिस से चला जाए तो नेक्रोन बेसिकली द ग्रेट डार्कनेस का ही एक छोटा सा एस्पेक्ट है, और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो डीसी के अंदर नेक्रोन भी उन बींग्स में से एक निकल के आता है जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, जिसकी वजह से ब्लैक लैंटर्न कॉप्स के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हमें डेड कैरेक्टर्स ही देखने को मिले हैं। नेक्रोन इज ऑल्सो द लीडर ऑफ ब्लैक लैंटर्न कॉप्स अलॉन्ग साइड विद ब्लैक हैंड। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक मोमेंट पे तो नेक्रोन ने कह सकते हो कि एक डेड आर्मी ऑफ सुपर हीरोज को भी ब्लैक लैंटर्न में कन्वर्ट करके दिखाया था। और अगर रिसेंट ईयर्स की बात की जाए तो रीबर्थ के अंदर जो हमें डार्क नाइट्स डेथ मेटल स्टोरी लाइन देखने को मिली थी, उसके अंदर भी हमें पता चलता है कि जो बैटमैन वहां पे हमें देखने को मिला था उसके पास भी एक ब्लैक लैंटर्न रिंग मौजूद थी, ऑल्दो ही वॉज टोटली स्टेबल एट दैट पॉइंट। देन आता है व्हाइट लैंटर्न कॉप्स। अब व्हाइट लैंटर्न कॉप्स बेसिकली हमें ब्लैक लैंटर्न कॉप्स के ही अपोजिट देखने को मिले हैं। व्हाइट लैंटर्न को उनकी पावर्स मिलती है द लाइफ एंटिटी से, जो ऑब्वियसली यूनिवर्स के अंदर लाइफ को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब अगर देखा जाए तो व्हाइट लैंटर्न कॉप्स हमें बाकी सभी लैंटर्न कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल लैंटर्न कॉप्स के तौर पर देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो काइल राइनर, हु इज़ माई फेवरेट ग्रीन लैंटर्न, वही वो कह सकते हो कि हमें सबसे पावरफुल व्हाइट लैंटर्न के तौर पर देखने को मिला है, एंड ही इज ऑल्सो द बीइंग हु स्टैंड्स ऑन टॉप इन द लाइफ स्पेक्ट्रम। अब क्योंकि मैंने बताया कि व्हाइट लैंटर्न सबसे ज्यादा पावरफुल निकल के आते हैं बाकी स्पेक्ट्रम्स के कंपैरिजन में, इसी वजह से जितने भी हमें मेंबर्स देखने को मिले हैं व्हाइट लैंटर्न कॉप्स के, वो टेम्परेरी ही होते हैं, अनलाइक सम अदर कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल सिनेस्ट्रो, डेडमैन एंड बैटमैन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड लैंटर्न कॉप्स। अब गोल्ड लैंटर्न्स जो है सबसे न्यू लैंटर्न कॉप्स निकल के आते हैं डीसी यूनिवर्स के अंदर, जहां करेंटली अभी सिर्फ हमें कैला लॉर नाम का ये कैरेक्टर है जो गोल्ड लैंटर्न के तौर पे देखने को मिला है, जो फ्यूचर टाइमलाइन से बिलोंग करता है, वेयर लीजन ऑफ सुपर हीरोज एग्जिस्ट। अब बेसिकली कैला लॉर को जो है गोल्डन लैंटर्न की रिंग मिली थी ओवा प्लैनेट के एल्डर्स से इन द 31st सेंचुरी, बट आगे चल के हमें ये पता चलता है ब्रेनियक 5 के जरिए कि ये जो लैंटर्न रिंग है ये बाकी स्पेक्ट्रम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और जो एल्डर्स थे वो एक्चुअल में गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स भी नहीं थे। तो हमें ज़्यादातर कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है करेंटली गोल्ड लैंटर्न कॉप्स से रिलेटेड, बट मोस्ट लाइकली आगे चल के डीसी के फ्यूचर स्टोरीज के अंदर प्रोबेबली इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। सो गाइस, ये थी वीडियो उन सभी लैंटर्न कॉप्स को लेके जो हमें डीसी यूनिवर्स में अब तक देखने को मिल चुके हैं। तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इन सभी में तुम्हारा पर्सनल फेवरेट स्पेक्ट्रम लैंटर्न कौन सा है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।